समीर अपने शहर वाले फ्लैट में था। बाहर मौसम बहुत खराब था और तेज बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रही थी। समीर के चेहरे पर पसीना और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसके हाथों में एक बहुत पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था जो उसे आज सुबह ही मिला था। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे पिता की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। सच जानना है तो आज रात रामगढ़ के पुराने डाकघर आ जाओ। समीर के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक उठाया। उसमें एक पुरानी लालटेन, माचिस और कुछ जरूरी सामान रखा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपनी कार की चाबी लेकर तूफानी रात में निकल पड़ा। उसे बस वह सच जानना था जो परसों से दबा था। शहर से गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रात का वक्त था और घनघोर बारिश हो रही थी। कार के वाइपर बारिश का पानी हटाने में नाकाम हो रहे थे। घंटों के इस डरावने सफर के बाद समीर की कार आखिरकार रामगढ़ गांव के पुराने और टूटे हुए गेट के पास आकर रुकी। हर तरफ सन्नाटा था, बस बारिश की बूंदों से कार की छत पर गिरने की डरावनी आवाज गूंज रही थी। सड़कों पर कीचड़ की गंध आ रही थी। समीर ने एक गहरी सांस ली, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हलचल हुई। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, एक फटे पुराने कपड़ों वाला कीचड़ में सना हुआ पागल सा आदमी दौड़ते हुए बाहर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। उसने झटके से समीर का हाथ पकड़ा और एक कांपती हुई आवाज में चीखा, लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं। अगर अंदर गए तो अंजाम बहुत खतरनाक हो। ये कहकर वह पागल आदमी पागलों की तरह हंसता और रोता हुआ अंधेरे में भाग गया। समीर कुछ देर तक शून्य खड़ा रहा। फिर उसे लगा कि शायद यह गांव का कोई नशेड़ी इंसान है जो शराब के नशे में बड़बड़ा रहा है। समीर को अपने पिता की मौत का सच जानना था, इसलिए उसने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बैग से लालटेन निकाली, उसे जलाया और गांव के सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ चला। लालटेन की पीली और कांपती हुई रोशनी में गांव और भी भयानक लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद समीर को वह इमारत दिखी, पुराना डाकघर। उसके बाहर लगा लोहे का बोर्ड पूरी तरह से जंग खा चुका था। समीर ने धक्का देकर डाक का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा दम घोंटने वाला था। सालों की धूल, सीलन की बदबू और चारों तरफ मकड़ी के बड़े बड़े जाले फैले हुए। पूरे कमरे में घना अंधेरा था जिसे सिर्फ समीर की लालटेन की रोशनी चीर पा रही थी। समीर के जूतों की आवाज उस खाली और वीरान कमरे में गूंज रही थी। वह डाकघर के पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत तेजी से उसके ठीक पीछे से गुजरा। हवा का एक ठंडा झोंका उसकी गर्दन को छूकर निकल गया। वह झटके से पीछे मुड़ा। उसने लालटेन ऊपर उठाई पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और अंधेरा। समीर ने खुद को तसल्ली दी कि यह उसका वहम है। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही वह दोबारा उसी तरफ मुड़ा जहां पहले जा रहा था, उसकी सांसें गले में अटक गई। उसके ठीक सामने सिर्फ 2 कदम की दूरी पर एक डरावनी आकृति खड़ी थी। वह कोई इंसान नहीं थी, वह एक खौफनाक पिशाचिनी थी। उसकी खाल किसी लाश की तरह सफेद और सड़ी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी आंखें एकदम लाल थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी आंखों में लोहे की मोटी कील घुसा कर निकाल ली हो। आंखों की
जगह सिर्फ लाल खून से भरे गड्ढे जो सीधे समीर की आत्मा को घूर रहे थे। समीर यह देखकर वहीं डर से कांपने लगा। उसके हाथ पैर शून्य पड़ गए। वह चीखना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कांपते शरीर के साथ उसकी नजर लगातार उस पिशाचिनी के डरावने चेहरे पर टिकी थी। तभी उस पिशाचिनी के मुंह से एक अजीब सी घरघराहट और एक डरावनी आवाज निकली जो पूरे डाकघर में गूंज उठी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप को किसने मारा? यह सुनते ही समीर के होश उड़ गए। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। बरसों पहले हुई वह घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक भयानक कार एक्सीडेंट जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी। उस वक्त समीर बहुत छोटा था। दुनिया ने उसे एक्सीडेंट कहा था, लेकिन आज यह पिशाचिनी कुछ और ही कह रही थी। इसी सोच के दौरान समीर के दिमाग में बिजली की तरह उस पागल आदमी की बात कौन थी? वह मौत के अलावा कुछ नहीं थी। क्या उस पागल को पहले से सब पता था? क्या वह पागल कोई और नहीं बल्कि ये सब बातें सोचते सोचते समीर का दिमाग इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने खूब अंधेरा छाने लगा। उसके कांपते हाथों से लालटेन छूट गई। लालटेन टूटते ही डाकघर में फिर से भयानक अंधेरा छा गया और समीर वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आप जानना चाहते कि समीर के बाप को असल में किसने मारा था? क्या है इस पुराने डाकघर और उस खौफनाक पिशाचिनी के पीछे का असली सच? और वह पागल आदमी कौन था? अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका रिस्पॉन्स मिलते ही हम पार्ट 2 जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे।